और केरल में मॉनसून बिल्कुल समय पर है। 2009 के बाद सबसे जल्दी मॉनसून यहां पर पहुंचा है और सामान्य से 8 दिन पहले यह मॉनसून केरल में पहुंच गया है। केरल में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। साल 2009 और अब 2025 तो लगभग 16 साल बाद ये परिस्थितियां बन रही हैं कि 8 दिन पहले ही मॉनसून पहुंच गया है केरल जो हरा भरा राज्य है दक्षिण भारत का और बिल्कुल तटीय ये क्षेत्र है। मॉनसून का सबसे पहले यदि आगमन कहीं होता है तो वो केरल में होता है और उससे पहले प्री मॉनसून के भी अवसर यहां पर देखने को मिलते हैं। और अगली खबर जबलपुर से, जहां मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलता नजर आ रहा है। शहर के कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई है। मौसम विभाग ने इस बारिश के और अधिक बढ़ने की संभावना जताई है और बताया जा रहा है कि मौसम अब बारिश का हो चला है और मौसम विभाग ने आगे भी इसी तरह से बारिश होते रहने की संभावना जताई है। और रायपुर में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। शहर के कई इलाकों में बारिश हुई और उधर मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। छत्तीसगढ़ में प्री मानसून के लिए अलर्ट जारी किया गया। 7 दिन के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने ये येलो अलर्ट जारी किया है। दरअसल बस्तर संभाग में सबसे ज्यादा बारिश होने की संभावना है। रायपुर में, दुर्ग में मौसम बदल रहा है और 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिर सकता है। ठंडक बढ़ेगी वातावरण में और मौसम विभाग ने बारिश को लेकर जारी किया है अलर्ट। और मध्य प्रदेश में इस बार नौतपा में भी पानी बरसेगा। मौसम विभाग ने अगले 7 दिन यानी मई के आखिरी सप्ताह में भी आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत कुल 47 जिलों में तेज आंधी चलने और बारिश होने का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ की एक्टिविटी है। इस वजह से आने वाले 7 दिन तक प्रदेश में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और क्या है पूर्वानुमान मौसम विभाग का छत्तीसगढ़ के लिए, जानेंगे विश्वभरण शुक्ला से। शैलेंद्र भदौरिया बताएंगे मध्य प्रदेश की स्थिति। और शैलेंद्र, प्री मॉनसून एक्टिव होने वाला है और केरल में तो 8 दिन पहले ये पहुंच गया है। क्या स्थिति है? मध्य प्रदेश का मौसम विभाग क्या कह रहा है? क्या संभावनाएं आने वाले वक्त में? देखिए, बिल्कुल मैं मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करूं तो पिछले 3-4 दिन से लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश और आंधी देखने को मिल रही है और आने वाले समय में भी 4 से 5 दिन के लिए भी मध्य प्रदेश मौसम विभाग ने ये पूर्वानुमान जाहिर किया है कि मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश होगी। देखिए, इस वक्त दोपहर के 2:30 से 3 बजे का समय हो रहा है। अमूमन कल से जैसे नौतपा शुरू होना है उसके ठीक पहले अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर बादल छाए हुए हैं, जबकि सामान्यतः दिनों में देखा जाता था कि जब भी नौतपा शुरू होने वाला होता था उस समय राजधानी भोपाल का तापमान लगभग 40 डिग्री के आसपास होता था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको नजर आ रहा होगा तस्वीरों में बादल पूरी तरीके से छाए हुए हैं। राजधानी सहित मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में यही स्थितियां देखने को मिलती है कि सुबह जब सुबह होती है तो सूरज अपनी तपन बरकरार रखता है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे मौसम परिवर्तित हो जाता है और 4 से 5 बजे हालात ये हो जाते हैं कि आंधी चलने लगती है और बारिश भी होने लगती है। राजधानी भोपाल में भी अगर मैं कल की भी बात करूं या परसों जिस तरीके से 3 घंटे तक लगातार बारिश हुई थी और ये बारिश हल्की फुल्की नहीं बल्कि तेज बारिश हुई थी, तो न केवल राजधानी भोपाल की बात करें, फिर इंदौर संभाग हो, उज्जैन संभाग हो, मालवा निवाड़ का इलाका हो या फिर नर्मदापुरम और बिंद का कुछ इलाका है जहां लगातार बारिश देखने को मिल रही है। अगर मैं प्री मानसून एक्टिविटीज की बात करूं तो कई जिले ऐसे हैं जहां औसत से अधिक बारिश अब तक दर्ज हो चुकी है। ये स्थितियां तब है जब प्री मानसून की दस्तक की कही जा रही है और जब पूरी तरीके से मानसून मध्य प्रदेश में सक्रिय होगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी अधिक बारिश होगी। वैसे भी मौसम विभाग इस बात को स्पष्ट कर चुका है कि इस बार राजधानी सहित पूरे मध्य प्रदेश में औसत से अधिक बारिश देखने को मिलने वाली है। और विश्व हमारे सहयोगी रायपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। विश्व, क्या कह रहा है मौसम विभाग? सामान्य बारिश होगी, सामान्य से अधिक होगी, रिकॉर्ड टूटेंगे, पेड़ टूटेंगे, बिजली के खंभे टूटेंगे या सब कुछ सामान्य रहेगा?
जी आशीष, बिल्कुल छत्तीसगढ़ में अब प्री मानसून की एंट्री हो चुकी है और अमूमन अगर हम आज की बात करें जो 24 मई की, तो अमूमन देखा गया है कि इस समय जो है वो मौसम विभाग जो है वो रेड अलर्ट जारी करता है हीट वेव चलने को लेकर। लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि मौसम विभाग ने बारिश को लेकर जो है वो येलो अलर्ट जारी किया है और पूरे प्रदेश के लिए ये येलो अलर्ट है। और उनका कहना है कि कई जगहों पर जो है वो तेज बारिश भी होगी, जिसमें सबसे ज्यादा जो है बस्तर संभाग के जिले जो है आएंगे। जो बस्तर संभाग के 7 जिले हैं उनमें बारिश की जो है चेतावनी दी गई है। अगर हम कल के तापमान की बात करें तो कल जो है वो अधिकतम तापमान रायगढ़ में था जो सिर्फ 35 डिग्री था। जिस समय 44 डिग्री 45 डिग्री से ज्यादा तापमान होता है, उस समय जो है वो 35 डिग्री जो है अधिकतम तापमान जा रहा है। और आज सुबह भी अगर देखा गया तो राजधानी रायपुर और दुर्ग में भी जो है काफी तेज जो है वो बारिश हुई, जिससे जो है मौसम खुशनुमा हो गया है। इसमें तापमान में काफी गिरावट आ गई है। 44 डिग्री के जो पारा है अब वो सिर्फ 38 डिग्री 37 डिग्री पर पहुंच गया है। तो मौसम विभाग का भी जो लगातार जो है यही कहना है कि अगले 7 दिनों तक जो है वो मौसम ऐसा ही बना रहेगा और लोगों को जो गर्मी से जो है वो राहत मिलेगी। और कई जो बस्तर के इलाके हैं जो निचले इलाके हैं वहां भारी बारिश के बाद जो है वो निचले बस्तियों में जो है वो पानी भरने की भी जो है वो शंका जो है मौसम विभाग ने जताई है। तो कुल मिलाकर मई का जो अंतिम सप्ताह है वो खुशनुमा रहने वाला है। लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। गर्मी उनको जो है वो उतनी नहीं सताएगी जितना मई के अंतिम जो हफ्ते में सताती थी। अच्छी बात है कि इस बार का जो मानसून है वो कुछ अधिक होगा, थोड़ा ज्यादा होगा और थोड़ा ज्यादा का जो इरादा पानी का रहता है हर बार लोगों का कि ज्यादा पानी बरसे, तो कुछ ज्यादा पानी बरसेगा तब क्या परिस्थितियां होंगी, उसके लिए हम कितने तैयार हैं, इस पर भी अब प्रशासनिक स्तर पर विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। शैलेंद्र शायद मेरी बात से इत्तेफाक रखें। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। विशु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और बढ़ते आगे, अब बात करेंगे रतलाम की, गुना की। तो आंधी का जोरदार असर यहां पर देखने को मिला। आंधी और बारिश यहां पर हुई। रतलाम में 1 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश ने शहर की रफ्तार को रोक दिया। कई इलाकों में जबरदस्त ओलावृष्टि होने की भी खबर सामने आई। तो बीते 1 हफ्ते से रतलाम शहर में हर शाम मूसलाधार बारिश हो रही है और कई गांवों में तो 4 से 5 इंच तक बारिश दर्ज की गई। तो वहीं गुना में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। कई घरों में टीन शेड हवा में उड़ गए। बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है।